नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने निशा नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर टाइटल तो देख के आप समझ ही गए होंगे। आपके अंदर हिम्मत नहीं बच पाएगी कि अकेले किसी ट्रेन में सफ़र कर ले, क्योंकि ये घटना कुछ ऐसी तरीके से उसके साथ घटी कि निशा की ज़िंदगी की वो ट्रेन जर्नी आखिरी ट्रेन जर्नी बन गई। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि निशा इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन किन हालातों में आपको कहानी के एंड होते तक समझ में आ जाएगा। बहुत सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, ले चलता हूँ आपको आज से लगभग 11 साल पहले और बताता हूँ क्या कुछ घटा था उस रात उसके साथ। निशा भोपाल में रहकर एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। 2013 के टाइम में वो 3rd ईयर में थी। अगले ही साल उसका फाइनल ईयर था। 2014 में वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने वाली थी। कंप्लीटली वो एक इंजीनियर बनने वाली थी। ज़िंदगी के सारे सपने पूरे होने वाले थे, लेकिन निशा को हमेशा से डर लगा रहता था कि ज़िंदगी में जब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे तो ऐसा नहीं होता क्या कि कहीं से कोई एक मतलब दुख हमारे पास दौड़ा चला रहा हो। मतलब उसको चारों तरफ की खुशियाँ एक खतरनाक तूफान से पहले का सन्नाटा जैसी लगती थी। उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स हमेशा उससे सिखाते थे, उससे बोलते थे कि तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तो इंजीनियरिंग कर रही है और कल ही कोई ऐसा खतरनाक वाला ड्रेस्टिक चेंज आएगा कि हम सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, थोड़ा बहुत होते रहता है। लॉजिकल दुनिया है, लॉजिक से ही चलती है। इसने बोली कि हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी में थोड़ा सोच समझ के ही चलूँगी, क्योंकि मुझे इतना सही नहीं लगता है लाइफ में अगर सब अच्छा अच्छा होता है तो ठीक है। ये हर एक कदम अपने फूक फूक के चलती थी। ऐसे एक दिन की बात है, रक्षाबंधन जैसा अभी आने वाला है ना रक्षाबंधन, वैसे उस टाइम पे भी आने वाला था। ये पढ़ाई तो कर रही थी अपने कॉलेज में, 3rd ईयर में हाल फिलहाल में गई थी, लेकिन रक्षाबंधन की छुट्टी मिलती है। बहुत दिनों की छुट्टी तो नहीं मिली थी, लेकिन इसके क्लास की जितनी भी लड़कियां थी वो 6-6, 7-7 दिन की छुट्टियां लेती है। तो जो निशा है, निशा भोपाल से बहुत दूर रहती थी। मध्य प्रदेश में ही एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहती थी। तो उसने भी छुट्टियां ली और ट्रेन के लिए उसने तत्काल बुकिंग कर ली कि मुझे अभी निकलना है। उससे घर वाले भी खुश थे, वो भी बहुत खुश थी। लेकिन दिक्कत एक छोटी सी चीज़ की अटक रही थी। जब उसने बुकिंग करी थी, जो सीट थी ना वो उसमें थी, क्या बोलते, वेटिंग में। बड़ी टेंशन थी यार कि साला ये वेटिंग क्लियर हो पाएगी या नहीं, क्योंकि तत्काल में वेटिंग इतनी इजीली क्लियर होती नहीं है। खैर अगला दिन आ गया और ट्रेन का वो जो चार्ट लगता है वो भी लग गया। इसकी सीट क्लियर नहीं हुई। इसने बोली यार ये बड़ी मुसीबत है यार। सबसे बड़ी बात, इसने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी, वो विंडो टिकट जाकर करी थी। ऑनलाइन टिकट बुक करो तो ऐसा होता है ना कि साला वो टिकट क्लियर नहीं हुई ना तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन विंडो में जाके आप टिकट बुक करो, भले ही वेटिंग में होगी, आप ट्रैवल तो कर लोगे, भले ही सीट नहीं मिलेगी। 3rd AC थी, इसने विंडो टिकट ही की हुई थी तत्काल में। बस ये होता है कि ट्रेन में चढ़ जाती है, थोड़ी देर इंतज़ार करती है कि टिकट चेकर आएगा, मैं उससे सीट की बात करूँगी, खड़े खड़े थक गई हूँ, लेकिन कोई टिकट चेकर नहीं आता है। लेकिन उसी समय इसकी नज़र पड़ती है एक बुक बेचने वाले लड़के के ऊपर। यही कोई 16-17 साल का लड़का रहा होगा, बुक बेच रहा था। उसको अपने पास बोले, इधरा कौन सी बुक है। निशा को ना किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। जो कोई भी इससे मिलता था सिर्फ पढ़ाई किताबों की बातें करती रहती थी। नॉवेल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। दुनिया भर की चीज़ें इसको नॉवेल्स के बारे में पता थी, इसलिए थोड़े इसके दोस्त लोग भी इससे थोड़ा दूर ही हटते थे कि बहुत पकाती है यार करके। आपके सर्कल में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको ऐसे वे में पकाऊ लगते होंगे। खैर ये भी आपको ऐसी लगती थी। एक बुक इसको उस लड़के के पास दिखाई देती है, उसमें लिखा हुआ था भूतिया महल। ये बोलती अरे वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक दिखाई दे रही है, कितने में दिया। लड़का बोलता है कि एक काम करो फ्री में रख लो, इरिटेट हो गया। लड़की बोलती है कि क्यों, ऐसा इरिटेट क्यों हो रहा है, क्या बात है। बोलता है नहीं मैडम, ये बुक मुझे बहुत परेशान करके रखती है। मैंने इस बुक को
ना जाने कितनी बार बेचने की कोशिश किया, ना जाने कितनी बार, कम से कम रेट में। लेकिन ये बुक को लोग ओपन करके देखते हैं और पता नहीं क्या दिखाई देता है, लोग कोई मुझसे ये बुक ले ही नहीं रहे। मेरा सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये बुक नहीं बिकती है। तो निशा मुस्कुराती है और कहती है, शायद वो लोग ऐसी नॉवेल्स की अहमियत नहीं जानते। तुझे यही फिक्र है ना कि मैं खोल के देखूंगी और मना कर दूंगी। नहीं खोलती, तू कीमत बता, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। लड़का भी खुश हो जाता है और उसको कहता है कि दीदी ये 150 रुपये की है। खरीद लेती है 150 रुपये में। लड़का चले जाता है, बुक ओपन करती है। उसको कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा, सोचती कि यार क्यों ऐसा कर रहे थे बेचारे लड़के के साथ सब लोग। शायद उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती होगी पढ़ना। ऐसे पलटा पलटा के वो देखने लगी सोचते सोचते कि क्या क्या है बुक में पढ़ने के लिए, कि आज रात की जर्नी बढ़िया से कट जाएगी बुक पढ़ते 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 पढ़ते। 2013 की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में तो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो मस्त मूवी वूवी डाउनलोड कर लेते हैं, हेडफोन फंसाते हैं और मूवी देखते हुए जाते हैं, या कोई अपना टीवी शो या फिर कोई अपना फेवरेट वेब सीरीज़ या कोई रियलिटी शो देखते हुए जाते हैं। मैं तो रियलिटी शो देखते हुए जाता हूँ कई बार। तो हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था, तो लोग बुक वगैरह रख लेते थे। तो इसने रख ली और देख रही, अभी भी वेट करने लगी कि टिकट चेकर आएगा आएगा। आ ही नहीं रहा यार, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। फिर दिमाग ख़राब हुआ, बोली यार अंदर कुछ सीट खाली दिख रही है, मैं उसमें जाकर बैठ जाती हूँ। एक खाली सीट थी, ये जो साइड वाली बर्थ होती है ना, 1 नंबर, कितनी बढ़िया होती है ना वो साइड वाली। मतलब वो जो मेन वाली जो बर्थ्स होती हैं, 3rd AC की बात करें तो लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। हाँ, लोअर वालों को बड़ी तकलीफ हो जाए, मिडिल वालों को तो उससे ज़्यादा तकलीफ, और अपर वाले तो इतनी ऊपर कि सीधे से बैठ भी ना पाए, ऐसा झुक के बैठना पड़ता है। ये साइड बर्थ वालों का बढ़िया सिस्टम रहता है। हाँ, एक इतनी बड़ी खिड़की लगी हुई है, बढ़िया से लोअर बर्थ और अपर बर्थ, साइड अपर साइड लोअर। तो ये साइड लोअर खाली थी, मस्त से बैठ गई, पैर वैर फैला ली और किताब पढ़ने लगी। ट्रेन चली जा रही थी, घना अंधेरा भी था, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रॉपर रात का वक्त हो चुका था, बाहर बारिश भी हो रही थी, सुहाना सा मौसम, हल्की हल्की बिजली भी कड़क रही है, और ये अपनी कहानी पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रही है। थोड़ी ही देर बाद TC उसके पास आता है, मैडम टिकट दिखाइए। वो भी कहानी पढ़ते पढ़ते इतनी मशगूल हो गई थी कि कहानी से अपनी नज़र हटाती नहीं है, अपने पर्स को ऐसे ही टटोलती है और टिकट बढ़ा देती है। वो भी टिकट देखता है, अच्छा तो आपकी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन मैडम ऐसे बैठे बैठे कब तक जाएंगी आप, एक काम कीजिए ना, आपको मैं कोई बर्थ दिला दूँ क्या। मैडम बोलती है कि मुझे पता है कौन सी बर्थ खाली है, वो इसमें जो 41 नंबर की सीट है उसमें कोई भी आदमी सुबह तक नहीं आने वाला, सुबह ही कोई आएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर बैठ जाऊँगी। TC उसे देखकर सकपका गया, बोला कि मैडम आपको कैसे पता। मैडम कुछ जवाब नहीं देती है, किताब में ही देखते देखते कहती है, वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताऊं, किसी को भी 100-200 रुपए के लिए बीच रास्ते में उतार नहीं देना चाहिए। कई बार लोग मुसीबत में भी होते हैं, ऐसा करने से पाप लगता है। TC का दिमाग खराब हो जाता है, हलक सूख जाता है, बोलता है कि ठीक है आप बैठे रहिए, मैं आगे जाता हूँ। आगे चले गया। दरअसल उस समय उसे उस किताब में एक ऐसा चित्र दिखाई दिया था जिस चित्र की वजह से एक फ़ोटो बनी हुई थी, उस फोटो की वजह से अपनी जो लड़की थी निशा थी, ये एक तरीके से भूतिया दुनिया से हिप्नोटाइज हो गई थी, पोजेस्ड हो गई थी। उस किताब में जो चित्र बनी हुई थी वो शैतानी चित्र था, वो श्रापित एक भूतिया चित्र था। उसे जो कोई भी देखे वो एक अलग ही दुनिया में चले जाए, या फिर ये कह लो उस चित्र में छिपा हुआ भूत देखने वालों को उनकी आंखों के जरिए वार कर दे। वो भूत, वो नेगेटिव एनर्जी जो उस चित्र को देख रहा है, उसकी आंखों से घुसकर उसके पूरे शरीर में कब्जा जमा ले, और वो उस समय उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। वो जान चुकी थी मैं पोजेस्ड हूँ, मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कुछ अलग फील कर रही हूँ, मैं कुछ अलग सुन सकती हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहे वो जान सकती हूँ, मैं कुछ भी किसी को भी बोल सकती हूँ। और जी हाँ, ठीक 5 दिन पहले
इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में एक गरीब आदमी, लगभग 70 साल का आदमी चढ़ गया होगा। टिकट नहीं थी उसके पास। गांव में उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। वो मजदूर था भोपाल में और अपने गांव बिना टिकट के जा रहा था। जनरल में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। कुछ दिन पहले बारिश बड़ी खतरनाक हुई थी और लोग खचाखच भर के जनरल में जा रहे थे। बूढ़ा आदमी बड़ा कमज़ोर था और उसको किसी भी कंडीशन में अपने गांव पहुंचना था, तो वो स्लीपर में चढ़ गया था। टीसी से बोला था कि साहब जी मुझे जाने दीजिए, ऐसी ऐसी बात है घर पे, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है जो मैं टिकट ले लिया होता। तो टीसी ने बोला कि 100-200 रुपये दे वरना उतार दूंगा। वो बेचारा नहीं दे पाया था, उसके पास सचमुच में पैसे नहीं थे। अगले स्टेशन में टीसी ने उसको घनी रात में ट्रेन से उतार दिया था, घनी रात में। लेकिन ये बात केवल टीसी और वो बूढ़ा आदमी जानता था। वो बूढ़े आदमी से निशा का कोई लेना देना नहीं था। निशा उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी और ना ही टीसी ने ये बात किसी को बताया था। तो फिर निशा को ये सब कुछ कैसे पता था? उस भूतिया चित्र की वजह से, जिस चित्र ने उसे पोजेस कर लिया था, हिप्नोटाइज कर लिया था। वो टीसी घबराता घबराता आगे तरफ निकल गया। थोड़ी आगे गया और वो जो टीसी लोगों की ना हर डब्बे में एक सीट रहती है, हर तो नहीं किसी किसी में रहती होगी, एकदम एंड पॉइंट में होती है। उस सीट में जाके बैठ गया। वो भी उठी। कुछ मिनटों बाद उसके पास गई, उसके बाजू में जाकर बैठ गई। उसे बड़े घूर घूर कर देखने लगी। टीसी भी अपने पन्ने पलटा पलटा कर सोच रहा था कि इस लड़की को कैसे पता, क्या क्या बोलती यार, उसको कैसे पता कि उस बर्थ में कोई सुबह तक नहीं आने वाला। ये बात तो सिर्फ मुझे पता थी। वो सब छोड़ो, वो 3-4 दिन पहले वाला मैटर इसको कैसे पता चल गया। ये सब सोच ही रहा था कि उसे देख कर निशा ऐसे करके हंसने लगी। ये घबराहट के मारे उसे देखा और जैसे उसकी आंखों में कुछ समझने की कोशिश किया कि ये ऐसे क्यों बैठी है मेरे बाजू में, मुझे देखकर ऐसा क्यों हंस रही है, कि देखते ही देखते निशा की आंखें ऐसी पलट गई कि पुतलियां ही गायब हो गई। निशा का चेहरा भी अब इतना ज़्यादा डरावना होने लगा कि अब जिसे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो अचानक से एक जीते जागते शैतान, भूत या जिंदा लाश की तरह दिखाई देने लगी, जिसके पूरे शरीर में खून नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर का खून सूख गया, पूरी तरह से सफ़ेद, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। उसके बाल भी अपने आप मुड़ने लगे और हवा में उड़ने लगे। उस समय उस टीसी को ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, लेकिन वो झटके से अपने लंबे लंबे दांत लेकर इसके तरफ बढ़ी और वो बेहोश हो गया। इस डर को वो संभाल नहीं पाया, वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब कुछ सेकंड बाद टीसी की आंखें खुलती है और टीसी कहीं और नहीं बल्कि दरवाजे में लटक रहा था। टीसी का एक हाथ वो लड़की पकड़े रखी थी। अब उसका डरावना चेहरा नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें थी और टीसी को घूर घूर कर देखी जा रही थी। टीसी चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन हो तुम जैसा बोलोगी, जो चाहोगी वो मैं तुमको दूंगा, लेकिन मुझे ऊपर ले लो, मुझे छोड़ना मत, मुझे ऊपर ले लो, मेरे साथ ऐसा मत करो। बस यही चीज वो नॉन स्टॉप कहा जा रहा था। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से किसी पैसेंजर की आंख खुल गई। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। तो अब हल्ला गुल्ला हुआ, जितने भी लोग थे सब जाग गए और सब इधर बाहर की तरफ आ गए। उसके ऐसे ही चिल्लाने की वजह से वो जो दरवाजे के साइड में ही जो एक बर्थ होती है, उसमें एक पैसेंजर सो रहा था। बस वो पैसेंजर जाग गया। जाग के वो जैसे इधर आया, किस्मत से वो पैसेंजर कोई समझदार व्यक्ति था, पैरानॉर्मल दुनिया के नज़रिए से समझदार। उसे तंत्र साधना आती थी। वो इस नज़ारे को देख के समझ गया, ये जो लड़की है इस वक्त नॉर्मल नहीं है, इसके शरीर में कुछ तो एंटर किया है, कि उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई जो टीसी को ऐसे लटका कर रखी हुई है। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसे तांत्रिक होते हैं, जो पुजारी महान लोग होते हैं, वो ऐसी चीज़ों के आसपास ही आकर सेंस कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ झोल है। वैसे ही ये व्यक्ति समझ गया, और वो समझ गया कि मैं अभी कुछ भी बोलूं और वो तुरंत लड़की उस टीसी को छोड़ दे,
ट्रेन से वो टीसी बच ही नहीं पाएगा, उसकी जान चली जाएगी। वो तुरंत अपनी आंख बंद किया और लगातार कुछ मंत्र पढ़ने लगा, फिर उसके ऊपर फूका, जिससे उसको एक झटका लगा। अब उसको ऐसा लगा कि वो उस झटके के कारण, मंत्र के प्रभाव के कारण उस टीसी को ना छोड़ दे। वो दौड़कर गया अपने बैग के पास, बैग की चेन से निकाला गंगा जल लेकर आया। उस गंगा जल में पढ़ा कुछ मंत्र, ट्रेन की चेन खींचा है और सीधे आया इधर लड़की के पास और खच से लड़की के ऊपर गंगा जल वो मंत्र से पड़ा हुआ डाला है। अब ट्रेन काफी स्लो हो चुकी थी और उसके अंदर जो कोई भी निगेटिविटी एंटर की थी वो भी झटके से बाहर निकलने लगी थी। इसके हाथ की पकड़ कमजोर होने लगी थी। ट्रेन काफी ज्यादा स्लो हो गई। तब इस लड़की के हाथ से उस टीसी का हाथ छूटा और टीसी नीचे गिरा। ट्रेन पूरी तरीके से रुक गई। जैसी ट्रेन रुकी, निशा भी वहीं पर बेहोश हो गई। टीसी भी मतलब सही सलामत बच गया। थोड़ी बहुत खरोंचे आई लेकिन बच गया। और सभी लोगों ने इसी व्यक्ति को श्रेय दी है। इस व्यक्ति का नाम अमय था। उम्र लगभग 40 साल की थी। इसके पिताजी, दादाजी सबकी सब तंत्र साधना को बहुत अच्छे से समझते थे। किसी को भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की परेशानी होती थी तो ये लोग ज़रूर उनकी मदद करने जाते थे। और यहाँ पर तो उनके सामने ही कुछ हो रहा था तो मदद करना तो स्वाभाविक था। खैर, निशा को पकड़ लिया गया। बहुत सारी पूछताछ हुई, बहुत जांच हुई, लेकिन फाइनली निशा को छोड़ दिया गया क्योंकि सब समझ गए या तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी या तो फिर भूत प्रेत वाली दुनिया से रिलेटेड कोई झोल झपाटा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं निशा ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। क्योंकि निशा, मैं बताया ना आपको कि निशा को सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसका खुद के शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं था, उसका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं था। वो बस कर रही थी, वो नहीं करना चाह रही थी, वो भी वो कर रही थी। ऐसा लग रहा था उससे ये सब कोई करवा रहा है, ये सब कोई कुछ बुलवा रहा है, वही सब कुछ कर रही थी। खैर, आज की इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली है कि ऐसे ही भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीज़ों को डायरेक्टली हाथ ना लगा दे। क्या पता कोई चीज़ सचमुच में उस भूतिया किताब की तरह भूतिया निकल जाए। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।